कभी बॉलीवुड में एक ऐसा हीरो था जो स्क्रीन पर आते ही सबका दिल जीत लेता था। तेजस्वी चेहरा, गहरी आंखें और दमदार आवाज, वो थे विनोद खन्ना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये चमक दमक पाने से पहले उन्होंने कितनी कठिन राहें तय की थी? आज हम बताएंगे विनोद खन्ना की पूरी कहानी, बचपन से लेकर आखिरी सांस तक। एक ऐसे स्टार की कहानी जो केवल पर्दे पर नहीं, जिंदगी में भी हीरो था। विनोद खन्ना का जन्म 6 अक्टूबर 1946 को पेशावर, जो अब पाकिस्तान में है, में हुआ था। विभाजन के बाद उनका परिवार भारत आ गया और मुंबई में बस गया। बचपन में विनोद बहुत शर्मीले थे। दोस्तों ने बताया कि उन्हें खुद की शक्ल तक पसंद नहीं थी, यहाँ तक कि वे माँ के सामने आईना तोड़ देते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि वे हीरो मटीरियल नहीं हैं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पढ़ाई के बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, लेकिन शुरुआत हुई विलन के रूप में। फिल्म मन का मीत 1968 में उन्होंने नकारात्मक किरदार निभाया। लोगों ने कहा ये लड़का हीरो नहीं बन सकता, मगर विनोद ने सबको गलत साबित कर दिया। उनकी मेहनत और करिश्माई पर्सनालिटी ने उन्हें 1970 के सुपरस्टार्स में खड़ा कर दिया। मेरा गांव मेरा देश, अमर अकबर एंथनी, कुर्बानी जैसी फिल्मों ने उन्हें अमर बना दिया। विनोद खन्ना की पर्सनालिटी ऐसी थी कि उस दौर की लगभग हर अभिनेत्री उनके प्यार में पड़ जाती थी। उनका नाम कविता, अमृता सिंह और जीनत अमान तक से जोड़ा गया। मगर असल जिंदगी में उन्होंने शादी की गीता खन्ना से। 2 बेटे, अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना, दोनों आज भी इंडस्ट्री में जाने माने नाम हैं। लेकिन करियर के ऊंचाई पर होते हुए भी विनोद ने सब कुछ छोड़ दिया। साल 1982 में उन्होंने अचानक फिल्मों से दूरी बना ली और ओशो रजनीश के आश्रम पुणे चले गए। वहां वे साधु के रूप में जीवन बिताने लगे। लोग हैरान रह गए, एक सुपरस्टार अचानक साधु कैसे बन गया? असल में विनोद जीवन के अर्थ को समझना चाहते थे। उनके अनुसार फिल्में मुझे शोहरत दे सकती हैं, लेकिन शांति नहीं। कई सालों बाद जब वे वापस लौटे तो इंडस्ट्री बदल चुकी थी, लेकिन उनका चार्म और फैन बेस अब भी वैसा ही था। विनोद खन्ना ने 1987 में फिल्म इंसाफ से शानदार वापसी की। इसके बाद उन्होंने दयावान, चांदनी, जय हिंद जैसी हिट फिल्में दी। वहीं राजनीति में भी उन्होंने कदम रखा और भारतीय जनता पार्टी से संसद सदस्य बने। 4 बार वे लोकसभा के लिए चुने गए। विनोद खन्ना पहले बॉलीवुड स्टार थे जिन्होंने फिल्म छोड़कर अध्यात्म अपनाया। शूटिंग के दौरान वे हमेशा सबसे पहले सेट पर पहुंचते थे। बिल्कुल अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। उन्होंने कहा था, मुझे अमिताभ बच्चन से कोई जलन नहीं, वे मेरे भाई जैसे हैं। उनका सबसे पसंदीदा गाना था हम तुमसे जुदा होकर। अपनी आखिरी फिल्म दिलवाले में भी उन्होंने शाहरुख खान के साथ काम किया। उस वक्त वे कैंसर से जूझ रहे थे, पर फिर भी शूटिंग नहीं छोड़ी। 2017 में ब्लैडर कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद 27 अप्रैल को विनोद खन्ना इस दुनिया से चले गए। आखिरी दिनों में भी उन्होंने मुस्कुराना नहीं छोड़ा। उनके बेटे अक्षय ने कहा, पापा आखिरी वक्त तक मजबूत थे, एक सच्चे हीरो। विनोद खन्ना की कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में शोहरत से ज्यादा जरूरी है शांति और आत्मसंतुलन। वो सिर्फ एक हीरो नहीं थे, बल्कि एक आत्मिक योद्धा थे, जिन्होंने हमें सिखाया कि सफलता का असली अर्थ है अपने आप को जानना। आज भी जब हम उन्हें पर्दे पर देखते हैं तो लगता है जैसे वो अब भी वही हैं, मुस्कुराते हुए, दिलों में अमर। अगर आपको विनोद खन्ना की ये कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें विनोद खन्ना फॉरएवर। और ऐसे ही अनसुने सितारों की कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हर हफ्ते हम लाते हैं एक नई बॉलीवुड लेजेंड की अनसुनी कहानी।